मत्स्य पालकों का मेला है। पहली बार 70 साल में तो ये विभाग अलग हुआ। केंद्र में मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ। उत्तर प्रदेश में मैं मत्स्य मंत्री हूँ। सौभाग्यशाली हूँ मछुआरा समुदाय का नेतृत्व कर। इनके लिए पिछली सरकारों ने 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था। मेरे मोदी ने 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया दिया। ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 60% सब्सिडी है, महिलाओं के लिए 80 के लिए, सामान्य के लिए 40 है। एक इनके लिए अनुदान जो दिया उसके लिए ज्ञान प्रशिक्षण हो। पट्टे धारक है, मुख्यमंत्री संपदा योजना है, विशाद राज बोट योजना, इनके लिए फ्री का बीमा है। केसीसी के माध्यम से बिना किसी गारंटी के 3 लाख रुपए लेकर ये अपने 4% ब्याज पे काम कर सकते हैं। ऐसे में इनके बच्चों को शिक्षा के लिए पैसा आया कि इंटर में होंगे 20,000, बी में 30,000, ऊपर होंगे 50,000 देकर इनके बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो पट्टे धारक होंगे या जो निषाद होंगे। इनका इलाज फ्री का है। इनके आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, किसी भी ऐसे आयुष्मान भारत कार्ड का पैनल अस्पताल वहां जाकर इलाज करा ले। 14 बड़ी गंभीर बीमारी का है और नहीं अगर कोई भी बीमारी हो जाती है तो 7 दिन भरते अनिवार्य हुआ। 5 लाख रुपए आज के दिन में मैंने केसीसी पेंडिंग है, लगभग 450 लोगों ने आवेदन किया है, एक भी उन्होंने नहीं दिया है। वैसे दौड़ा रहे हैं तो इसलिए मछुआरे जो है नाराज हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो पिछली सरकारों के इशारे पर काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि लोग नाराज हो जाए, मोदी योगी से डॉक्टर संजय से उनका साथ छोड़ दें। ऐसे में कुछ अधिकारी चिन्हित किए जा रहे हैं जिसमें तो मेला लगा के उनको एक टेबल पर पहले तो आवेदन किया जा रहा है कि एनएफडीबी का रजिस्ट्रेशन है, फिर इनको बताया जा रहा है कि आपके पट्टे धारकों को किस तरीके से सुविधाएं हैं। मुख्यमंत्री जी ने 3,20,000 5 एकड़ पर अनुदान देकर आपको दिया गया है। अभी आपने अपने फार्म को हटाया भी और कहा कि आप आज के दिन में मैंने कहा कि आज के दिन में जो पट्टे धारकों हैं, जो हमारे आज के दिन में लगभग 2,500-3,000 के आसपास पट्टे धारक हैं, जो मत्स्य पालक हैं जिन्हें योजनाएं दी गई है, ये तो रजिस्टर्ड है ना, ये मछली पाल रहे हैं, इनको केसीसी दे दीजिए। केसीसी उनका नहीं देना जो डिफॉल्टर है। मोबाइल इनके कंप्यूटर में पड़ा है कि कौन व्यक्ति डिफॉल्टर उसको नहीं देना है, बाकी को लोग दो। तो इस तरह के अपने अधिकारियों को भी लगाया गया कि हमारे मछुआर से फार्म भरे उनका अधिकार। तो आज ये है। दूसरा इनका जो सब्सिडी है वो 60% एससी को मिलता, सामान्य को। पूरे देश में मोदी समझते हैं कि निषाद अनुसूचित में इसलिए 60% सब्सिडी है। तो दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश के लोग कि संविधान की सूची में तो अनुसूचित है, पिछड़ी अनुसूचित जाति की सुविधा मिलने का पूरा राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन है कि निषाद का बेटा केवट मल्ला का बेटा मझवार है, अनुसूचित जाति का हकदार है, कश्यप कहाँ तुरया है, इनके बच्चे फ्री में सरकार पैसे पढ़ेंगे, हर महीने वजीफा पाएंगे। हर जिले में इसी में गोंडा में है कि यहाँ कोचिंग सेंटर है अनुसूचित जाति का, मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। ऐसी जातियों के बच्चों को फ्री में शिक्षा देना है, उनको कोचिंग करा के इनको अधिकारी कर्मचारी बनाना। इनकी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से। लेकिन 2094 में ये सपा बसपा वालों ने ये अधिकार छीन कर इनका नाम पिछड़ी में डाल दिया, कह दिया केवट मल्ला है पिछड़ी, अब ये खाएंगे खिचड़ी। जब मैंने आंदोलन किया तो उसमें से राष्ट्रपति राज्यपाल ने कहा नहीं केवट मल्ला अब नहीं है, पिछड़ी नहीं खाएंगे, इनकी सूची नहीं बनाई जाए, अनुसूचित जाति सूची हकदार है। तो ऐसे राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन, उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन है कि अनुसूचित है। तो अब गणना मैं मोदी को धन्यवाद दूंगा कि 70 साल बाद पहली बार है जातिगत जनगणना की बात है। तो अनुसूचित जाति की गणना पहले से होती है। 1961 में हमारी गिनती हुई थी, 70 लाख थे, लेकिन हमारे इन बेईमानों ने हमारा नाम पिछड़ी में डाल दिया, अब 7,000 हो गए मेजबान। तो ऐसे में हम लोगों गणना हमारी अनुसूचित में हो, हम फंडामेंटल राइट का हमारी सारी सुविधा मिल जाए और पिछड़ी का गणता हमारा नाम पिछड़ी ओबीसी से खारिज हो और मझवार और तुरैया के जो जातियां हैं इस तरीके से चमार भाई, धोबी भाई, फांसी भाई के सभी उपजातियों को अनुसूचित जाति में गिनती होती है, वैसे हमारा गिनती हो और हमारा अनुसूचित जाति की जितनी सुविधा है वो मिले। उसके लिए जागरूकता अभियान भी चल रहा है और इसको बताया भी जा रहा है कि हमारे विभाग के द्वारा क्या क्या फायदे हैं। और इस मेला लगाकर एक कैंप के नीचे इनको लाभान्वित किया जाएगा, इनको बीमा दिया जाएगा, जिनको बीमा फ्री का है, जहाँ कैजुअलिटी हो गई 5 लाख, डिसेबिलिटी हो गई 2.5 लाख, अगर अस्पताल में भर्ती हो गए तो 25,000 दिए जाएंगे। ऐसे में इनको आज दिया जाएगा। केसीसी कुछ लोगों को मिला होगा उनको दिया जाएगा, पट्टे धारकों हैं उनको दिया जाएगा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभार्थी जिनको दिया है, कुछ लोगों को करोड़ों को बिल दिया गया है, तो जो आरएस दिया गया है, नए इनको आधुनिकीकरण, पुराने परंपरा छोड़कर नए परंपरा से मछली पालन में आए। और इनको एक पता है भाई जब दलितों ने टोपी झंडा उठाया तो अपना अधिकार पाया और जय निषाद राज का नारा लगाओ, अपना टोपी झंडा उठाओ। जातीय जनगणना निश्चित रूप से मैं मोदी जी को बधाई दूंगा। हर जातियों को पता होना चाहिए उनकी दशा क्या है। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि एससी का पूरा हिस्सा लेदरमैन खा गए,
ओबीसी का हिस्सा मिल्क में खा गए, और जातियां क्या भजन गाएंगी, उनकी भी गिनती हो, पता चला कि कौन बेईमानी किया, कौन इनके हिस्से। अच्छा, अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है अनुप्रिया पटेल, उन्होंने कहा कि हम पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे, क्या आप भी लड़ेंगे अपने दम पर? निषाद पार्टी दमदार पार्टी जब से आई है तब से हाथी साइकिल पंजा गायब हो गए, हो गए बेदम। निषाद ये दमदार लोग हैं। ये आज के दिन में ये जो पंचायत चुनाव है, ये गांव का चुनाव है, जो चुनाव चिन्ह पर नहीं होता है, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। ये बच्चों निचले स्तर पर कार्यकर्ता दिल के जो है पार्टी के दिल और रीढ़ है, ऐसे लोगों का चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी कई लोग लड़ते हैं, शायद पार्टी के लोग भी लड़ेंगे, और जो जीत के आएगा इससे पता चलता है निश्चित रूप से इसमें कोई गठबंधन होता ही नहीं, जब सिंबल नहीं होता है। तो जब सिंबल नहीं होता तो भाजपा के 4 लोग लड़ते हैं, तो निषाद पार्टी को कैसे रोका है? निश्चित रूप से बातचीत होगी और हम लोग तालमेल मिला के लड़ेंगे। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर साईं प्रसाद मौर्य उठा रहे सवाल, इसकी आवाज जनता ने बंद कर दिया हो, जिसकी आवाज को कह दिया ये देश में बोलने लायक नेता नहीं है, इनको वोट नहीं दिया जाएगा, जैसे हरा दिया हो, आवाज बंद कर दे, उनकी आवाज का क्या जवाब है? मोदी ने जो एक्शन लिया है, जो सेना ने एक्शन लिया है, उसके लिए हम लोग उन्हें बधाई देते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव लगातार उठा रहे हैं सवाल, वो भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। जनता सवाल पूछने का हकदार है, जनता जनार्दन और जज है, वो पूछती है मेरे लिए क्या किया है। बेकारी, लाचारी, बीमारी, जो पिछड़ेपन है, हमारा शोषित वंचित समुदाय है, मेरा हिस्सा कौन खा रहा है, इसे छुपाने के लिए लोग बयानबाजी कर रहे हैं। क्योंकि सपा आती है तो सफाई में सारे लोग जाते हैं, बाकी साफ हो जाते हैं। बसपा आती है तो आज के दिन में भाजपा के नेता कुछ ऐसे हैं, मैंने बताया जो विभीषण है, वो सपा बसपा कांग्रेस से आए लोग हैं। उनको मैंने पहले बार बार बयान में कहा हूँ, ऐसे लोगों को जो नाव में छेदा कर रहे हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए, और जो बने हुए घोड़े हैं जो जीत के, उनको लाया जाओ और फिर से 2027 में एनडीए। अच्छा, जैसे राहुल गांधी आप पर सवाल उठाए, अब कांग्रेस उनकी बात खुश है, कितना मान रहे हैं? इतना 100 का दिन था, अब कांग्रेस के लोग सवाल उठा रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं। आज के दिन में कांग्रेस जब रही तो आप देखो क्या होता रहा, बोफोर्स तो घोटाला होता रहा, उनकी सरकारें घोटाले की बात, मैं उसी में गया ना, मैं उसी लिए में गया ना। सरकार जनता ने जवाब मांगा, क्या सेना के जो तोप देंगे उसे घोटाले में फर्जी करेंगे क्या? जनता का जान मरवाएंगे, देश का जान मरवाएंगे क्या? इसीलिए इसी मुद्दे पर जनता ने बोफोर्स घोटाले के मामले में कांग्रेस को बाहर फेंक दिया था। जनता जनार्दन, जनता सवाल पूछ रही कांग्रेस से कि 67 साल आप सत्ता में रहे, क्या किए देश की जनता के लिए, देश के हितों के लिए? तब हथियार खरीदता था कांग्रेस, आज हम हथियार बेच रहे हैं। आज पाकिस्तान हथियार खरीद के लड़ रहा है, तो पाकिस्तान हथियार बना हुआ उस देश का, हम अपने हथियार से लड़ रहे हैं। और वो देखो पाकिस्तान के अंदर पैसा आया था, अभी तक वो पैसा ऐसे अब आए हैं, अभी बैठ के समीक्षा करेंगे, उसमें जो कमी होगी उसको दूर करेंगे, प्रयास करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से लगातार आपके भारतीय जनता पार्टी आप लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं देश का? अरे यार, जो डूबेगा वो तो परेशान रहेगा ना, और जनता उन्हें डुबा रही है, गांव से भगा रही है, उनको नकार रही है कि 70 साल से आपने हमें सताया है, अब सत्ता में जाने लायक नहीं है। मोदी ने हमें प्रेम दिया है, हमें सुख दे रहे हैं, अर्थव्यवस्था ला रहे हैं, दुनिया में पहचान बना रहे हैं। किस तरीके से भारत ने जापान को पीछे छोड़ के चौथी अर्थव्यवस्था बन गई दुनिया की, किस तरीके से आपको? अरे यार, जापानी मत कहिए, 350 वर्ष हमें अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, ब्रिटेन ने, वो भी इन्हीं से हो गया। यह देश का सौभाग्य है कि जिसने 350 वर्ष हमें गुलाम बनाया, लूट के ले गया था ब्रिटेन, वो भी अर्थव्यवस्था हमसे नीचे है। जापान में हमसे नीचे, चौथी है, तीसरी आएंगे, अब बहुत जल्दी हम लोग 1 नंबर पर विश्व गुरु बनेंगे। ये मोदी जी को धन्यवाद देता है। अच्छा, जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, ध्वस्त है उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने व्यवस्था दिया होता, सत्ता से क्यों हटा देते? हाथी लाओ साइकिल हटाओ, हाथी लाओ 30 साल से ही चल रहा था, लेकिन अब कहते हैं नहीं, इनको कभी मत आने दो, मोदी को लाओ और योगी को लाओ, इसलिए ये हमारी व्यवस्था। अच्छा, ठीक है, जिस तरह हमारे बहन बेटियों का सिंदूर गाड़ा गया, हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, आप ही के पार्टी के नेता है, वो कह रहे हैं कि वो जो वहाँ पर वीरांगनाएं थी उनके अंदर हिम्मत नहीं थी सामना करने का, सिंदूर जल गया, किस तरह का अपमान कर रहे हैं बहनों का? किसी के पार्टी में लग जाएगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं मेंबर हूँ, अरे उसे जनता वोट देकर जिताए हो, बड़े पदों पर हो, पार्टी को खड़ा बड़ा किया हो, अब मिशन से वो रखा हो, उसके बातों का जवाब दिया जाता है। अब किसी ने ये भी लगा दिया, मैं आज भाजपा का सदस्य चुनाव जीत के आ गया, टिकट लिया आ गया। भाजपा उसे कहते हैं या एनडीए उसे कहते हैं
जिसने पार्टी के मिशन को खड़ा बड़ा किया हो, विचारधारा पर चलता हो और राष्ट्रवादी विचारधारा पर चलता हो। पासवान ने कहा अगर हमारे पार्टी के होते तब हम निकाल के बाहर कर देते। और हम कह रहे हैं कि जिन पार्टियों को आज मोदी, योगी, अमित शाह जी जहाँ हो, भारतीय जनता पार्टी है, वो समय आने पर निर्णय लेती है और निकालने का बहुत कई जगह कई तरीका होता है। विपक्ष अपनी व्यवस्था देखे, अपने डूबते हुए नैया को संभाले बस। तो पंचायत चुनाव आप कब तक लड़ेंगे कि पूरे प्रदेश में निषाद पार्टी हमेशा 2010 में लड़ी, 2012 में लड़ी, 2015 में लड़ी, 2021 में लड़ी, 2026 में निषाद पार्टी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। अकेले लड़ेगी कि पूरा निषाद पार्टी पूरे प्रदेश में लड़ेगी बस। अकेले की गठबंधन? मैं कह रहा हूँ कि लड़ेगी। इसमें जब चुनाव चिन्ह नहीं होता तो गठबंधन किस बात का? मैं पूछना चाहता हूँ, जब चुनाव चिन्ह होगा तो मैं कह रहा हूँ देखा जाएगा, कुछ न कुछ निश्चित रूप से तालमेल मिलेगा, लेकिन जब चुनाव चिन्ह नहीं होता तो गठबंधन किस बात का? बताओ ना। मैं कह रहा हूँ होगा।